बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इलेक्शन एक्ट 2017 के चैप्टर 4 और लेक्चर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम इलेक्शन रोल्स यानी इंतखाबी फहरिस्तों के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम इलेक्शन एक्ट की वीडियोस आप तक पहुँच सकें। और सेक्शन 23 से 49 तक आज डिस्कस करेंगे और तमाम के तमाम सेक्शन जो हैं ये इलेक्टोरल रोल्स के बारे में है, तो इसको एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले ये है कि जी प्रेपरेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। सबसे पहले इलेक्टोरल रोल्स को जो है इंतखाबी फहरिस्त पहले देखने के इलेक्टोरल रोल्स होते क्या हैं, जिसके ऊपर एक लिस्ट होती है जिसके ऊपर हर बंदे की वोटर की तस्वीर लगी होती है जो वोट वोट डाल सकता है और उसका एड्रेस शनाख्ती कार्ड वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। इसे इलेक्टोरल रोल कहते हैं। तो उसकी प्रेपरेशन होती है और वो किस मकसद पे लिए होती है, ताकि नेशनल असम्बली के वोट डल सकें, प्रोविंशियल जो है असम्बलीज के वोट डल सकें और लोकल गवर्नमेंट के वोट डल सकें। तो इसके लिए क्या करेगा जी, अरेंज करेगा, कमीशन अरेंजमेंट करेगा कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पब्लिश हो और उसको फिर पब्लिश कर सके इस एक्ट के तहत। अब इसके लिए क्या करेगा जी, अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स क्या करे होंगे, वो प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे, करेक्शन करेंगे, तब्दीली करेंगे इलेक्टोरल रोल्स के अंदर। और अगर उसको जरूरत पड़े तो वो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी अपने साथ ले सकते हैं। और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का क्या काम है कि वो सारे काम कर सकता है जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा, वो उसको कंट्रोल दे सकता है और उसको अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें कोई मदद चाहिए तो मदद भी कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये दो बंदे होंगे जिनका काम होगा इलेक्टोरल रोल को तैयार करना, इसकी दोहराई करना, इसको करेक्ट करना और इसमें तब्दीली करना। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि सेक्शन 25 के तहत ये फ्रेश नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे। ठीक है, किससे भाई? नादरा से। नादरा से कहेंगे भाई जो नए नए कार्ड बन चुके हैं बच्चों के, जो 18 साल के अब आ रहे हैं, तो उनकी डिटेल हमें दें और उसके ऊपर उनका परमानेंट और टेम्पररी एड्रेस भी बताएं। ठीक है। नेक्स्ट ये होगा कि उनसे ये भी कहेंगे कि जो जिनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो गया या तब्दील हुआ है या वो बंदे जो मर चुके हैं और डिसीज्ड वोटर हैं उनकी डिटेल भी हमें जरा आप दे दें। तो तीसरे पॉइंट के अंदर सब सेक्शन में ये कह रहा है कि जब ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास आ जाएगी तो वो उसको जो है कंसीडर करेगा और इलेक्टोरल रोल्स के लिए बनाने के लिए स्टार्ट कर देगा काम और उसकी करेक्शन वगैरह भी करेगा अगर उसमें हुई। ठीक है। अब क्या जी, पहली प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे, जो इब्तदाई इंतखाबी फहरिस्त बनेगी वो कैसे बनेगी। तो उसके लिए फिर ये लिस्ट बनाई जाएगी और उस इलेक्टोरल रोल के अंदर इनरोल होने के लिए जो है वो बंदे की क्या क्या शर्तें हैं। तो ये बड़ा है सेक्शन 26 के वोटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि सबसे पहले पाकिस्तानी हो, 18 साल से कम हो, ज़्यादा हो, 18 साल से कम उम्र ना हो और शनाख्ती कार्ड रखता हो, उसको किसी कोर्ट ने जो है अनसाउंड माइंड यानी पागल वगैरह ना करार दिया हो और डीम्ड अंडर नेशनल सेक्शन 27 और 27 सेक्शन के तहत वो रेजिडेंट हो। अब ये 27 सेक्शन क्या होता है इसकी हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ये तो 26 है। तो ये जिस चीज़ें जो हैं ये इसकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल है कि एक्सपायरी वाले जो हैं, जो शनाख्ती कार्ड जिनकी एक्सपायर हो चुके हैं, क्या वो वैलिड है? हाँ, वो इलेक्शन के लिए वैलिड है। उसके ऊपर आप कोई एतराज़ नहीं लगाएगा भाई ये आपका शनाख्ती कार्ड जो है ये क्या हो चुका है, इसकी डेट एक्सपायर होगी, ऐसा कोई एतराज़ नहीं लगता। एक्सपायरी वाले शनाख्ती कार्ड भी वैलिड होते हैं इलेक्शन के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो जो सेक्शन 27 में भाई रिहायशी किधर का होना चाहिए। तो रिहायशी के ऊपर टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है उसी हल्के का वो इलेक्टोरल रोल के अंदर बन सकता है। अब टेम्परेरी भी यूज हो सकता है, परमानेंट एड्रेस भी यूज कर सकते हैं दोनों। अ पर्सन हु इज इन द सर्विस, अब जो सर्विस में है तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उस जहां पे वो सर्विस कर रहा है वहां के इलेक्टोरल एरिया के लिए भी अपने आप को बता सकता है कि भाई मैं इधर नौकरी करता हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, तो भाई इस हलके में मेरा बना दे, मेरा शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस कोई और है, आप ये डाल दें। यानी आपका एड्रेस कौन सा और लगेगा, टेम्परेरी भी वाला भी लग सकता है, परमानेंट वाला लग सकता है। अगर सरकारी मुलाजिम है तो जिस जगह मुलाजमत करते हैं उस जगह भी लग सकता है। और स्पोज एंड चिल्ड्रन ऑफ सर्विस इन पाकिस्तान, जो सरकारी मुलाजिम है उनके बच्चों
और बीवी का भी उधर उसी इलेक्टोरल एरिया में हो सकता है जहां पर वो नौकरी कर रहा है। अच्छा, national aadhaar card shall remain valid till the applies he applies for transfer for his vote। और ये उसका उधर तब तक रहेगा जब तक वो ट्रांसफर का अप्लाई नहीं करता। अगर अप्लाई करेगा तो फिर उसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा, अब वो रिपोर्ट बन गई, उसने नादरा से ले ली। अब वो क्या करेगा, उसकी प्रिलिमिनरी पब्लिकेशन करेगा, इब्तदाई अशात कर देगा किसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। तो फिर उसके बाद ये 30 दिन देगा अवाम को, इनवाइटिंग क्लेम्स के आए, ऑब्जेक्शन करें, एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, करेक्शन कराएं, ऑब्जेक्शन करें, कोई क्लेम लेके आए, तो तब वो आएंगे और फिर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है उसको मसले हल करेगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर वो कहेगा कि आके पब्लिश कर दिया, ठीक है, जो उसने इलेक्टोरल रोल्स खुद से बनाए, और उसके ऊपर जितनी तब्दीलियां करवानी है तो लोगों को कहेगा आ जाएं और करवाएं, ठीक है। फिर जी अपॉइंटमेंट ऑफ रिवाइजिंग अथॉरिटीज, तो फिर रिवाइजिंग अथॉरिटीज बनाई जाएंगी जो इन चीजों को सुनेंगी, इसको डिसीजन लेंगी कि इस बंदे का ये, मैंने मिसाल के तौर पर एक इलेक्टोरल रोल आ गया, एक इंतखाबी फहरिस्त आ गई है, उसके अंदर एक बंदे का जो है नाम गलत लिखा हुआ है, तो अब उसका जो है वो नाम कैसे गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, उसके बारे में जो ऑब्जेक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो आएंगी और उसके ऊपर मसले हल होंगे। तो उसके लिए एक रिवाइजिंग अथॉरिटी बनेगी जो उन मसाइल को हल करेगी। अब रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है वो क्या कैसे करेगी, देखिए, पीरियड फॉर लॉजिंग कितने दिन के अंदर अंदर कर सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर कर सकता है, ठीक है। 30 दिन के अंदर अपने ऑब्जेक्शन जो है आप लगा सकते हैं। अगर 30 दिन तक ना हुआ तो उसके बाद जो है वो आपका कंसिडर नहीं होगा। एक बात, 30 दिन कब से, जब से वो इशाअत हुई है इंतखाबी फहरिस्त की, जो प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स है उसकी। अच्छा, दूसरी बात कि रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है वो आपका क्लेम अगर रिजेक्ट कर सकता है अगर उसको लगे कि आप जो है वो बात सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन इलेक्टोरल टू अनदर, एक इलाके से दूसरे इलाके में आप कैसे अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो आपको मैंने अभी बताया कि वो जो सेक्शन 35 के अंदर हमें बातें पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीजें हैं, जिसके अंदर वो सारा डिटेल से लिखा है कि इलेक्टोरल रोल्स को एक इलाके से दूसरे इलाके में आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपील कर सकते हैं कि भाई मुझे ट्रांसफर करवा दें वोट का। एप्लीकेशन ऑफ बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इंक्लूजन द रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब और क्या करा सकते हैं, एक तो ट्रांसफर करा सकते हैं, दूसरा अपना एक्सक्लूजन करा सकते हैं नाम इलेक्टोरल रोल में, या एक्सक्लूजन करा सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। या कोई क्लरिकल मिस्टेक है, प्रिंटिंग इन द मिस्टेक है, तो वो भी आप अपनी हल करवा सकते हैं। फिर इंक्वायरी होगी किसकी जी, क्लेम्स की और ऑब्जेक्शंस की। तो जितने भी मसले मसाइल होंगे उसके ऊपर नोटिस मिलेगा और वो जितने भी हैं वो खुद आएंगे और खुद पेश होकर इसको सेट करवाएंगे, ठीक है। और रिवाइजिंग अथॉरिटी का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, जो कहेगी हाँ इसका नाम सही करना है, इसका नाम सही करना है, ठीक है, जो रिवाइज वो करेगी वो सेट होगा। करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास आएंगे और कहेंगे भाई यहाँ से रिवाइजिंग अथॉरिटी ने हमारा कहा है कि करेक्ट करो, तो फिर उन इलेक्टोरल रोल्स को क्या किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा, और जितनी भी क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, उसको भी बार बार रिकंसीडर किया जाएगा और उसको भी खत्म किया जाएगा। फिर आ जाएगी जी फाइनल पब्लिकेशन। अब जो है वो मसले मसाइल खत्म हो गए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहेगा भाई अब इसको क्या कर दो, पब्लिश कर दें, कि अब हमने एक दफा पहले इब्तदाई इशाअत की थी, उसके बाद मसले मसाइल लोगों के आ गए, ट्रांसफर करवा लिए, करेक्शन करवा ली, अब हम करेंगे फाइनल पब्लिकेशंस। तो अब वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो उसको पब्लिश कर देगा। पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, वक्फन फवक्तन भी इसके अंदर जो है रिवीजन होती रहेगी, और इसके लिए जो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं उसमें देखेंगे कोई बंदा क्वालिफाई हो रहा है, नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो उसको भी वक्तन फवक्तन भी उसके अंदर तब्दीलियां होती रहती हैं, ठीक है जी। इनरोलमेंट एंड करेक्शन अदर देन पीरियोडिकल रिवीजन, अगर पीरियोडिकल रिवीजन के अलावा कोई बंदा करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, क्लेम दैट ही वाज और इंटाइटल्ड टू बी इनरोल्ड ऑन द डे दैट रोल में अप्लाई, तो वो रजिस्ट्रेशन को ऑफिसर को दोबारा भी अप्लाई कर सकता है नादरा से अपना जो है वो लेकर कार्ड, शनाख्ती कार्ड लेकर दोबारा भी अप्लाई कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि मेरा नाम तो था अब नहीं है। तो उसके ऊपर फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो खुद नोटिस करेगा, खुद इंक्वायरी करेगा, फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी नहीं करेगी अब। तो उसके बाद वो खुद उसके नाम जो है उसके अंदर इंसर्ट
खुद करना चाहे तो कर सकता है। ये सिर्फ इनरोलमेंट और करेक्शन के लिए ये दो चीजें हैं, यानी ये पीरियोडिक वक्तन फक्तन के अलावा अगर बंदा करना चाह रहा है तो प्रेपरेशन ऑफ रोल्स अफ्रेश, अब नए रोल्स बनाने के लिए फिर तैयारी की जाएगी। तो अगर वो कहीं पे एरर लगता है तो फिर वो कहीं पे मिसाल के तौर पे मजीद आ गए हैं, जो इस तरह भी पिछले हमने सेक्शन में पढ़ा है, तो वो फिर प्रेपरेशन दोबारा से उस इलेक्टोरल एरिया की जो है इलेक्टोरल रोल दोबारा बनेगा। नो रिवीजन करेक्शन और ट्रांसफर आफ्टर कंस्टिट्यूशंसी कॉल टू इलेक्ट, जब हल्के के इलेक्शन बुला लिए हैं तो उसके बाद कोई भी रिवीजन करेक्शन नहीं की जा सकती। ठीक है जी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इलेक्शन टू फिल कैजुअल वैकेंसी, हाँ अगर तो कोई कैजुअल वैकेंसी है, मिसाल के तौर पर कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, कैजुअल वैकेंसी होती है जो मिसाल के तौर पर कोई एमएनए था वो फौत हो गया या डिस्क्वालीफाई हो गया, तो अब दोबारा इलेक्शन उस हल्के में हो रहे हैं, तो उस टाइम भी रिवीजन नहीं होगी, नो रिवीजन और करेक्शन ऑन द इलेक्टोरल रोल और इलेक्टोरल एरिया में, यानी कि कैजुअल वैकेंसी के दौरान भी ये चीज नहीं होगी। और the commission shall through press release and its website inform the general public about the cut-off date for revision or correction of the election। और अगर मतलब कोई करवाना चाहता है तो ये सारी की सारी कमीशन जो है ये डेट बताएगा। ठीक है, किसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या जनरल पब्लिक को किसी मैसेज के थ्रू। अच्छा, अब पावर क्या है कमीशन की, कमीशन के पास पावर है कि वो एट एनी टाइम किसी टाइम भी कर सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास नहीं है, इसके पास है, कमीशन के पास। ये इंक्लूजन भी कर सकता है किसी बंदे का नाम, ठीक है, एक्सक्लूजन भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, या रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल से किसी ऐसे बंदे को भी ये निकाल सकता है जिसका नाम रिपीट हो रहा है बार बार एक ही एरिया के अंदर या किसी और एरिया के अंदर, तो उसको रिमूव भी कर सकता है। तो ये इख्तियारात कमीशन के पास है, मगर ये साथ जो भी होगा उसकी रीजन भी बताएगा। ठीक है, और उस बंदे की रीजन भी सुनेगा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्टोरल, इसको मेंटेन किया जाएगा, जो इलेक्टोरल रोल है इसको मेंटेन किया जाएगा। मेंटेन कैसे करते हैं जी, मेंटेन करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, और मेंटेन करने के बाद वो हार्ड कॉपी या सर्चेबल सॉफ्ट कॉपी कैंडिडेट को भी दे देगा जिसके ऊपर फोटोग्राफ लगे होंगे। कैंडिडेट कौन है जी, जो इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये इलेक्शन रोल जो है इलेक्टोरल रोल, ये रजिस्ट्रेशन ऑफर मेंटेन करके कैंडिडेट को भी दे देता है। ड्यूरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, अब इसका दुरानिया कितना होता है, इलेक्टोरल रोल्स जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा वो इमीडिएटली जो है उसको फाइनल करके वो उसको जो है फोर्स में आ जाएगा, यानी लागू हो जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ्स, डेथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मिलती रहती है। ठीक है, वो नादरा से लेता रहेगा। क्वार्टरली बेसिस मतलब हर 3 महीने बाद, यानी साल में 4 दफा जो है वो डिसीज पर्सन की इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लेता रहेगा। ठीक है, इनरोलमेंट ओनली वंस, अ पर्सन शैल नॉट बी इनरोल्ड। अच्छा, इस जो इनरोलमेंट है बंदे की वो एक ही वक्त में होनी चाहिए, यू ना हो कि वो एक ही इलेक्टोरल रोल में जो है बंदा जो है वो कई एरिया के अंदर आया हुआ उसका नाम, या एक इलेक्टोरल एरिया में वो कई दफा आया, यानी बस यूं होना चाहिए कि जिस बंदे को जो एक वोटर है वो एक ही जगह पे हो, किसी और जगह पे उसका इलेक्टोरल रोल ना हो। और वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल नॉट अफेक्टेड बाय एनी मिस्टेक, और अगर किसी की गलती की वजह से वो हुआ है तो उसकी जो है वो वैलिडिटी नहीं है, उसको उसने खुद ही करेक्ट करवाना है बाद के अंदर। और स्पेशल मेजरमेंट्स फॉर इनरोलमेंट ऑफ वुमेन वोटर, हाँ अब यहाँ पर ये बड़ा जोर दिया जाता है, 47 सेक्शन याद रखिएगा वुमेन वोटर्स के बारे में है, कि अगर कमीशन जो है वो देखे डाटा रजिस्टर्ड मैन और वुमेन का, और उसको महसूस हो कि भाई डिफरेंस ज्यादा है, तो फिर जहां पर डिफरेंस ज्यादा हो वुमेन और मैन का, ठीक है, उस हल्के के अंदर, तो वहां पे उसको चाहिए स्पेशल मेजर्स करे। ठीक है, और साथ साथ क्या करे इलेक्शन कमीशन, वो साथ साथ एक्सपीडिट करे, बढ़ा दे, तेज कर दे किस चीज को, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ वुमेन्स के, औरतों का जो वुमेन्स का जो कार्ड बनाने का सिलसिला है वो बढ़ा दे,
ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है उस हलके के अंदर फीमेल वोटर, वुमन वोटर जो है इनरोल हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरतों का जहाँ पे 10% जो है वो मर्द ज्यादा होते हैं जिस हलके के अंदर, तो कमीशन वहां पे स्पेशल तेजी दिखाता है और नादरा को कहता है कि औरतों के कार्ड यहाँ पे ज्यादा बनाए ताकि रजिस्ट्रेशन हो। यहाँ पर ये मिसाल के तौर पे आपके सामने एक मिसाल है। ये रजिस्टर्ड वोटर है 53 और ये रजिस्टर्ड वोटर है 46। ये है मेल और ये है फीमेल। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कितना है, 7.56 नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें मिसाल के तौर पे NA 240 कुरंगी कराची 2, इसके अंदर यहाँ पे 56 है, ये 43 है, तो यहाँ पर डिफरेंस 10 से बढ़ गया है, 12.29%, 29%। तो यहाँ पर कमीशन जो है वो क्या करेगा, जोर डालेगा कि भाई 10% से ज्यादा इसका डिफरेंस बढ़ गया, तो अब जो है इसके अंदर भाई तेजी से औरतों के शनाख्ती कार्ड बनाए जाएं और स्पेशल मेजर्स करेगा वहां पर। नेक्स्ट है जी इनरोलमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम्स की इनरोलमेंट के लिए भी जो है वो कमीशन जो है वो जोर लगाएगा, और डिसेबल पर्सन्स के भी और ट्रांसजेंडर्स के लिए, ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा, उनकी भी ये करेगा कोशिश के उनके भी बने। और इस सिलसिले में जो है वो नेशनल डाटा यानी नादरा से कहेगा कि अपने काम को जो तेजी करो ताकि नॉन मुस्लिम के भी शनाख्ती कार्ड बने, डिसेबल पर्सन्स के भी बने और ट्रांसजेंडर्स के भी बने। तो इसके लिए ये नादरा से गुजारिश करेगा और इसको तेज करेगा। अगर इलेक्शन के साथ ये नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होगा कि इसको आप डिले या पोस्टपोन कर दिए इलेक्शन को, इस लिहाज से इलेक्शन डिस्प्ले नहीं होंगे डिले वगैरह, बहरहाल उसमें काम तेजी से कहेगा कि करो। अच्छा जी, 49 सेक्शन क्या है? It is not possible to follow the procedure laid down for the preparation or revision of the electoral roll। अगर मतलब कि उसकी सही प्रोसीजर नहीं सही हो रहा, टाइमली नहीं हो रहा, तो फिर वो थोड़ा सा जो है अपने इलेक्टोरल रोल के जो प्रेपरेशन का तरीकाकार है उस प्रोसीजर को वो तब्दील कर सकता है, अगर वहां पर कोई जरूरत पड़ती है डेविएशन की, तब्दीली की तरीकेकार में। तो मगर इस बात को जो है ये इमीडिएटली पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट्स के ऊपर हदायत के साथ, ठीक है जी। तो ये थे इलेक्टोरल रोल्स के बारे में सारी मालूमात। चैनल को आपने यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है। इलेक्शन एक्ट 2017 कंटिन्यू है, कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ, और नेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।